आपका स्वागत है नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि क्या स्टार्ट था आपका मैथ। क्या था 10th का मैथ 13वां चैप्टर परिचय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका क्या हो गया था आपको 13.2 का लास्ट कितना बचा हुआ था, 8 नंबर का सवाल। तो देखने का कोशिश करते हैं इसको। 13.2 का कितने नंबर का, आपका 8 नंबर का सवाल है। तो कहता है क्या, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, तो कैसा है देखिए, फिर यहाँ पे एक गोलाकार ये कांच है और इसमें एक बेलनाकार ऐसे गर्दन निकला हुआ है। सुराही टाइप का हो गया ये। क्या हो गया ये, सुराही टाइप का हो गया। कहता है गर्दन जिसकी लंबाई कितनी है, ये गर्दन की जो लंबाई है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है ये आपका, 8 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास, इसका जो ये व्यास है डी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। कितना आपका, 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग यानी बड़ा वाला गोला है, इसका क्या करता है कि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5। इसका व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा एक बच्चे ने ज्ञात किया 345। एक बच्चा कहता है कि इसमें कितना पानी भर सकते हैं हम लोग, 345 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का पानी इसमें हम लोग भर सकते हैं। तो वो जांच करना आपको सही है या नहीं है। तो पहले देखते हैं इसमें गोलाकार भाग का व्यास बड़ी डी कितना है आपका, 8.5 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी यार, क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 8.5/2 4.25 हो गया। बेलनाकार भाग का व्यास ये कैसा है, बेलनाकार का है, इसके ऊपर बेलनाकार का लगा हुआ है। देख सकते हैं व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। एवं बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ आपको, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बच्चे ने कितना आयतन ज्ञात किया है इसका, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, इसका आयतन बताना है कितना होगा। यदि 345 आ गया तो क्या होगा, वो बच्चे का आंसर सही हो जाएगा। यदि 345 नहीं हुआ तो बच्चे का आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ना क्या करते हैं आप, बर्तन का आयतन वॉल्यूम ऑफ पॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई का मान 3.14 और बड़ी त्रिज्या कितना है, 4.25 का क्यूब, 3.14, छोटी आर कितना आपका 1 है, 1 का स्क्वायर गुने 8 है। तो देखते हैं, तो जगह नहीं थोड़ा सा साफ कर देते ऊपर। 4/3 गुने 3.14, तो 4.25 का क्यूब यानी कि 4.25 गुने 4.25 गुने 4.25 प्लस 3.14, 1 का स्क्वायर 1, 8 गुना 1 हो गया 8 हो गया। 4/3 गुना 3.14, जब इसको तीनों का आपस में गुना कीजिएगा कितना, 76.7 और इसको 25.12। तो 4/3 गुने और इस दोनों का आपस में गुने करने 241.002, 25.12 गुने कर दीजिए, 4 दूनी 8, 0 4 इकाई 4
4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 बटे 3, 25.12 3 से भाग कीजिएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 तिया 9, 3 छाके 18, 25.12। तो थोड़ा सा इसको भी साफ कर देते हैं। 6 2 8 3 1 4 5 1 6 2 2 4। तो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर 346.48, 346.48 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्चे ने कितने निकाला था 345। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, अर्थात बच्चे का उत्तर 345 सही नहीं है। सही उत्तर कितना हो जाएगा 346.48 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो फिर से वह देखते हैं कैसे किए। तो क्या होगा, इसका दिया हुआ आपको गोला, गोला का व्यास 8.5 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4.25। इसका आपको ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ, त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। इसका कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को ऐड कर दीजिए। 345 आता है तो आंसर सही होता, 345 नहीं है तो आंसर गलत है। इसके आगे क्या देखते हैं हम लोग 13.3 का। तो क्या देखते हैं 13.3 देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, साफ कर देते हैं। एक नंबर देखते हैं। तो 13.3 में आइए। तो एक नंबर क्या कहता है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के क्या है गोला है, उसको पिघला दिए। क्या किया पिघला दिए। पिघलाने में याद रखिएगा हमेशा जब भी पिघला के कुछ नया बनाएंगे तो क्षेत्रफल से हमको कोई मतलब नहीं होगा, उसके भार यानी कि उसका आयतन दोनों संबंधित है, उसका क्या होगा आयतन से हमको मतलब होगा। तो पिघला कर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है यानी बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई, तो पहले फिगर बनाते हैं। ये गोला है, इसका व्यास कितना आपको दिया हुआ है, त्रिज्या ही दिया हुआ है। त्रिज्या कितना है 4.2 सेंटीमीटर। इसको क्या कीजिए आप पिघला दीजिए। इसको पिघला के कैसा बना देना है बेलन के रूप में। कैसा बनाना है बेलन के रूप में बनाना है। और उसमें दिया हुआ है आपको कि 6 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई आपको पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। गोले की त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कितना आपको 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन, बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है क्या नहीं, वही तो निकालना है आपको। तो एज्यूम कीजिए यानी कि मान लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई कितना है एच है, छोटी एच मान ले ना प्रश्न से। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करेगा, क्वेश्चन क्या करेगा आपको कि गोला क्या कीजिए पिघला दीजिए। गोला को क्या कीजिए पिघला दीजिए। कैसा बना दीजिए बेलन। तो याद रखिए हमेशा जब भी पिघलाने का कोई भी सवाल होगा उसमें क्या होगा आपको क्षेत्रफल मायने नहीं रखेगा, क्या मायने रखेगा आयतन मायने रखेगा। यानी इसके भाग को पिघला के इसके भाग के रूप में बना दिया गया। तो प्रश्न कहता है गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है, इसलिए गोले का आयतन बराबर क्या होगा बेलन का आयतन। तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा आपको बराबर। तो बेलन गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हो गया इसका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या कीजिए पाई और पाई को क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए। तो 4/3 इसका आर कितना है 4.2 का क्यूब है और इसका आर कितना है 6 का स्क्वायर है और इसका एच क्या है हमको मालूम नहीं है। यहाँ तक हो गया क्या, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ऊपर से। 4/3
4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 2, 4 गुने 2 इंटू 4 गुने 2, उधर क्या हो गया 6 6 के 36 एच। 4/3 सब में से क्या कीजिए पॉइंट को हटा दीजिए, तो जब पॉइंट हटाते हैं तो 2 से कट भी जाएगा क्या 21/5, 21/5, 21/5, ऊपर क्या हो गया 21 गुने 21 गुने 21, नीचे 5 गुने 5 गुने 5, ये 36 इधर से आ जाएगा यहाँ नीचे h। तो अब देखते हैं कटाते हैं कटता है कि नहीं। 3 सतह 21 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका कट जाएगा फिर से 3 सतह 21 तो 12, फिर से 3 सतह 21 तो 4, यहाँ से कट गया ये, तो ऊपर क्या बच गया 7 गुने 7 गुने 7, नीचे 25 25 पंचे 125 या h बराबर 7 49 49 गुना 7 9 7 6 7 चौक 28 28 2 30 4 34, क्या हो जाएगा 343/125, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो कटा देते हैं इसको, 2 बार में क्या हो जाएगा 250 3 14 समझ गया 9, ये कितने बार हो जाएगा 7 बार में कटाते हैं, 7 5 35 3 7 दूनी 14 3 17 7 हासिल 1 7 गए 7 1 8 10 में भर गया 5 12 12 में से 7 गया, फिर से 5 कट गया, तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा 2.7, फिर यहाँ पे 4 बार में आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा, ये कैसा है गोलाकार है, तो गोला को पिघला के बेलन बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या कीजिए बराबर कर दीजिए, पाई पाई खत्म हो जाएगा, r क्यूब इधर होगा, r स्क्वायर का मान इधर भाग हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद क्या देखते हैं 2 नंबर देखते हैं, बढ़ाते हैं क्या पॉज करके उतारते चलिए। तो 2 नंबर में क्या कहता है देखिए, अब कटा क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो फिगर से समझते हैं, एक मान लेते हैं इसका, तो इसका त्रिज्या कितना है आपको 6 सेंटीमीटर, थोड़ा इससे बड़ा है, इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, थोड़ा इससे भी बड़ा है, इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। इस तीनों को पिघलाकर एक क्या होता है बड़ा गोला बना दिया, बड़ा गोला बना दिया, तो उसकी त्रिज्या ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, 3 गोला है आपका, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर का, तीनों क्या करते हैं पिघला देते हैं, तीनों को पिघलाकर एक बड़े आकार का क्या बनाया जाता है गोला। इसका क्या पूछता है आपको त्रिज्या पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया हुआ इसमें 3 गोले जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और क्या है 10 सेंटीमीटर है। माना बड़े गोले की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। प्रश्न से, तो प्रश्न क्या करे आपको कि इस 3 गोला को क्या करे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाए। तो याद रखिए जब भी पिघला के कुछ किएगा क्या करना है, तीनों का आयतन जो भी उधर पिघलाया गया आयतन और जो बनाया गया दोनों का आयतन क्या कीजिए आपस में बराबर कर दीजिए। तो प्रश्न कहता है तीनों गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा तीनों गोले का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन, ठीक है क्या। तो 3 गोले का, एक गोला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, दूसरा 4/3 पाई r2 का क्यूब, तीसरा 4/3 पाई r3 का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़ी r का क्यूब।
इस तीनों का आयतन को क्या कीजिए, एक साथ इधर जोड़ दीजिए और बड़ा वाला आयतन क्या कीजिए, आपस में बराबर कर दीजिए। एक समीकरण है, एक अननोन r आपका आ जाएगा। तो साफ करते हैं यहाँ से बोर्ड पूरा। क्या देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सभी में है। तो इस साइड से कॉमन ले लेते हैं 3 से 4/3 पाई। तो क्या बच जाएगा आपका r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का क्यूब, 4/3 पाई बड़ी r का क्यूब। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो जाता है। r1 कितना है 6 का क्यूब, r2 कितना है आपको 8 का क्यूब, और ये है क्या 10 का क्यूब, r क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होगा 64 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 48, 49, 50, 51, कितना होगा 512। 10 का क्यूब 1000, इधर हो गया 8 का क्यूब। ठीक है, तो ऐड करते हैं, क्या बात है 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 1728, 1728 हो जाता है। क्या हो गया ये r का क्यूब। तो दोनों तरफ क्या कीजिए क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए आप क्यूब कर दीजिए। तो 1728 को तोड़ देते हैं, 8 6 4, 4 3 2, 2 1 6, 216 का क्या हो जाएगा आपका 6 6 6, क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2, 6 गुने 6 गुने 6। 3 क्यूब को क्या करेगा खत्म कर देगा, रूट क्यूब को, रूट क्यूब का 3 खत्म करेगा। और याद रखिए जब स्क्वायर होता है तो 2 गुने 2 यानी कि 2 टर्म रहेगा तो एक टर्म क्या होगा बाहर होगा। यहाँ पे 3 का है, क्यूब है, रूट क्यूब है, तो 3 3 में से 3 2 में से 1 2 बाहर, 3 6 में से 1 6 बाहर। तो r कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कैसे होगा, इसके आयतन इसके आयतन इसको आयतन को जोड़ के इसके आयतन में क्या करना है बराबर करना है। तो कर दीजिएगा 4/3 पाई क्यूब, सॉरी 4/3 पाई सभी में कॉमन लेके कट जाएगा। r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब, तीनों का जोड़ के रूट क्यूब कर देना है, आपका फाइनली आंसर r आपको आ जाएगा। तो क्या देखते हैं इसके आगे 3 नंबर देखते हैं। तो देखते हैं लास्ट 3 नंबर का। तो कहता है इसमें कि व्यास 7 मीटर और गहरा 20 मीटर एक बेलनाकार कुआं खोदा जाता है और खोदे से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चौकड़ा बनाता है 22 गुने 14 मीटर का। ठीक है, तो उस चौकड़े की ऊंचाई यानी चौकड़ा कैसा होगा घनाभाकार, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो फिगर देख लेते हैं यहां से। ये एक कुआं खोदा जाता है, इसकी गहराई कितना आपके पास दिया हुआ है 20 मीटर है और यहाँ व्यास इसका कितना दिया हुआ है आपको 7 मीटर। इस कुएं की मिट्टी को क्या कीजिए आप निकाल के क्या करना है एक चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरा कैसा है घनाभाकार है, यानी घनाभाकार का है डिवाइड है। तो इसका लंबाई दिया हुआ आपको 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई h आप जूम करके मान निकालना है। तो फिर से इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा, इस मिट्टी का कुएं से मिट्टी निकाल के चबूतरा बना दिया गया, यानी कि कुएं का मिट्टी का आयतन और चबूतरा का जो भी मिट्टी का आयतन है दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल है, दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या करेंगे इसके आयतन को इसके आयतन के क्या करना बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो या क्या हुआ इसमें आप बेलनाकार कुएं की गहराई 20 मीटर एवं व्यास d कितना दिया हुआ आपको 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका व्यास का आधा 7/2 मीटर हो जाएगा, मीटर में है। इसके बाद क्या आपका ये चबूतरा, तो चबूतरा कैसा घनाभाकार, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो कैसा हो गया घनाभाकार। तो घनाभाकार चबूतरे की लंबाई L कितना है 22 मीटर, चौड़ाई B
14 मीटर एवं मानव ऊंचाई कितना है आपका h। तो बड़ी h मान लेते हैं इसको, ठीक है क्या। तो प्रश्न क्या कहता है ना, कुआं से मिट्टी निकालकर घनाभाकार चबूतरा बनाया जाता है, इसलिए कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुआं का आयतन और चबूतरा का आयतन क्या हो जाएगा आपस में बराबर, क्योंकि इसी की मिट्टी को निकाल के क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया। तो कुआं कैसा है, बेलनाकार का है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और इसका क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो क्रम साफ करते हैं यहां से, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर कितना है 7/2 का स्क्वायर, ऊंचाई 20, इधर कितना लंबाई 22 गुने 14, ऊंचाई क्या मान है h। तो 7/2 गुने 7/2 गुने 20, ये इधर हो जाएगा 1/22 1/14। जो भी भाग में था क्या कर दिया हम लोग गुना में कर देते हैं, और कटाते हैं यहाँ से 7 7 खत्म हो जाएगा, 22 से 22 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 10, फिर यहाँ से 5, तो क्या बच जाएगा फली ऊपर 5 नीचे 2, एच कितना हो गया आपका 2.5 मीटर। तो चौकड़े को चाहिए कितना हो जाएगा आपका 2.5 मीटर हो जाएगा। क्या करना है, इसके आयतन को क्या करना है आपस में बराबर कर देना है, क्योंकि इसका जितना मिट्टी निकाला गया है वही मिट्टी का क्या बनाया गया है चौकड़ा बनाया गया है। तो जो भी इधर होगा गुने में इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, कटा दीजिए कितना हो जाएगा आपका 2.5 मीटर। तो चौकड़ा का फाइनली आंसर कितना हो गया आपको 2.5 मीटर। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।